आखिरकार जब महेंद्र सिंह धोनी बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज अचानक नर्वस होकर के वाइड पर वाइड क्यों डाले जा रहे, या फिर मुकेश कुमार ने अपनी गेंदबाजी में ऐसी कौन सी चालाकी करी जो कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे अनुभवी बल्लेबाज भी उनकी गेंदबाजी पर मात खा गए, या फिर आज चेन्नई सुपर किंग्स के मैच हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ इतने खुश नजर क्यों आ रहे थे। बस आज के इस वीडियो में हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए मैच के कुछ ऐसे वायरल मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोगों ने हाइलाइट्स में भी नहीं देखे होंगे, तो इसीलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक क्योंकि वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो आज के मैच की यदि बात करें तो आज मैच में टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत ने और टॉस जीतने के साथ ही उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी। पहले बल्लेबाजी करने से दिल्ली कैपिटल्स की जबरदस्त शुरुआत हुई। इस सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहला मैच खेले पृथ्वी शॉ, उनके परंपरागत ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर ने दिल्ली कैपिटल्स को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने मात्र 9.3 ओवर में 93 रन ठोक करके दिल्ली कैपिटल्स की एक मजबूत नींव रख दी थी। खासतौर पर पृथ्वी शॉ जिस अंदाज में आज बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पृथ्वी शॉ को पहले ही मौका देना चाहिए। यदि आज हम पृथ्वी शॉ की बात करें तो पृथ्वी शॉ ने 27 गेंदों पर 43 रनों की एक शानदार पारी खेली। इस जबरदस्त पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। वहीं पर डेविड वार्नर ने 35 गेंदों पर 52 रन ठोके। इस शानदार पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 3 शानदार छक्के लगाए। 93 रन के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल्स का पहला विकेट गिरता है जब डेविड वार्नर आउट होकर के पवेलियन चले जाते हैं और मतीसा पत्रियाना ने जो डेविड वार्नर का कैच पकड़ा, वो कैच अद्भुत कैच और इस टूर्नामेंट का शायद सबसे बेहतरीन कैचों में से एक कैच था। जबरदस्त कैच मतीसा पत्रियाना ने लपका आज डेविड वार्नर का। उसके बाद से दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श बहुत जल्द ही पवेलियन लौट जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स के 134 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन ऋषभ पंत आज जबरदस्त बल्लेबाजी की, शानदार अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करी, जिसका परिणाम ये हुआ कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवर में 191 रन ठोक दिए 5 विकेट के नुकसान पे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सर्वश्रेष्ठ स्कोरर की बात, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोरर है डेविड वार्नर जिन्होंने 52 रनों का योगदान दिया। उसके बाद ऋषभ पंत ने भी 51 रनों का योगदान दिया, जबकि पृथ्वी शॉ ने 43 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मतीसा पत्रियाना ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 3 सफलताएं हासिल। 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद ही खराब है। उसके 7 रन के स्कोर पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ आउट होकर के पवेलियन चले गए। उसके बाद से दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और डैरी मिचेल के बीच एक अच्छी खासी पार्टनरशिप पनप रही थी। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 68 रन की पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन जब रन गति को बढ़ाने की कोशिश में ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं तो वहीं पर डैरी मिचेल अक्षर पटेल की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स को 75 के स्कोर पर तीसरा झटका लग जाता है। उसके बाद से अजिंक्य रहाणे अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन 102 रन के स्कोर पर अजिंक्य रहाणे का विकेट गिर जाता है। उसकी अगली ही गेंद पर समीर रिजवी भी आउट होकर के पवेलियन चले जाते हैं। उसके बाद भी चेन्नई सुपर किंग्स को शिवम दुबे से बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन शिवम दुबे ने आज जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उन्होंने खासा निराश किया चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस को। आज उन्होंने 18 रन बनाए, लेकिन 17 गेंद उन्होंने लिए और इस पारी के दौरान उतना कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहे थे। उनका भी विकेट 120 के स्कोर पर गिर जाता है। फिर मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे महत्वपूर्ण जोड़ी रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, लेकिन तब तक रन रेट जो था वो चेन्नई सुपर किंग्स के कंट्रोल से बाहर जा चुका था। चेन्नई सुपर किंग्स को लगभग 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने थे। रन रेट को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख महेंद्र सिंह धोनी ने भी डिसाइड कर दिया कि आज क्यों ना दर्शकों की उम्मीदें पूरी की जाए, आज क्यों ना दर्शकों को उन ख्वाहिशों को पूरी की जाए जिस ख्वाहिश के लिए दर्शक दूर दूर से हिंदुस्तान के कोने कोने से चेन्नई सुपर किंग्स के मैच को देखने के लिए इतने महंगे टिकट खरीद करके आते हैं। आज महेंद्र सिंह धोनी ने वैसा किया भी, ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना शुरू कर दिया और जब महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे होते थे तो गेंदबाजों को गेंदबाजी करने में पसीने भी छूटने लग जाते हैं, क्योंकि वो करे तो करे कहां गेंद ऑफ स्टंप से बाहर कर रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी उसे कवर के ऊपर से लपेट, यदि लेंथ गेंद होती थी तो महेंद्र सिंह धोनी उसको भी छक्का जड़ते थे और महेंद्र सिंह धोनी के सामने कोई भी बड़ा गेंदबाज हो कंफ्यूज तो होना तय है बॉस। और यही हुआ जब महेंद्र सिंह धोनी बीच मैदान पर आए तो दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज नर्वस होते हुए वाइड पर वाइड डाले जा। और एक समय तो ऐसा भी लगा कि महेंद्र सिंह धोनी शायद इस मैच को फिनिश न करता जब 3 ओवर में 58 रन चाहिए था। ऐसी विकट स्थिति में 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं मुकेश कुमार। उन्होंने पहला गेंद तो वाइड डाला, दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सिंगर लेकर के महेंद्र सिंह धोनी को स्ट्राइक दे दिया। महेंद्र सिंह धोनी से बहुत ज्यादा उम्मीद थी वो इस ओवर में मैच का पासा पलट देंगे, लेकिन मुकेश कुमार ने अपनी जबरदस्त यॉर्कर से महेंद्र सिंह धोनी को विचलित कर दिया और उनको बल्ला घुमाने का मौका ही नहीं दिया।
परिणाम ये हुआ कि उस ओवर में मात्र 4 रन ही बन पाए और मैच पूरी तरीके से दिल्ली कैपिटल्स के कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन फिर भी दर्शक खासा उत्साहित थे, खासतौर पर चेन्नई सुपर किंग्स के फैन, क्योंकि आज महेंद्र सिंह धोनी उनके सबसे मनपसंद बल्लेबाजी कर रहे और आखिरी ओवर में महेंद्र सिंह धोनी एंड्रिच नोरकिया, जो कि विश्व के सबसे तेज गेंदबाज है, सबसे सटीक गेंदबाज है, उस गेंदबाज की जिस तरह से धुनाई करे पूरा स्टेडियम महेंद्र सिंह धोनी के जयकारे से गूंज उठा। महेंद्र सिंह धोनी ने उस ओवर में 2 जबरदस्त छक्के लगाए और 2 शानदार चौके लगाए। खास तौर पर जिस तरह से उन्होंने अपने बाजों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने पावर दिखाई, वो काफी लाजवाब था, वो काफी शानदार था। और महेंद्र सिंह धोनी की इस रिदम को देख करके ऋतुराज गायकवाड़ भी मैच के बाद खासा खुश नजर आए। उन्होंने भी यह कहा कि आज चेन्नई सुपर किंग्स की हार उतना ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि आज महेंद्र सिंह धोनी ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी करी और उन्होंने यदि इस रिदम को आगे भी बरकरार रखा तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और चेन्नई सुपर किंग्स को यही चाहिए था महेंद्र सिंह धोनी से। वैसे बस तुम लोगों का क्या कहना है महेंद्र सिंह धोनी की इस शानदार बल्लेबाजी पर? महेंद्र सिंह धोनी की इस जानदार बल्लेबाजी पर तुम लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और ये तुम लोग भी चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन